गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में हमने वाच्य के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा अव्यय। अव्यय या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द। मतलब आप इसको अविकारी शब्द भी क्या कह सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा सा अपने इतिहास पर चलते हैं, ठीक है। बाकी उसके बारे में मैंने डिटेल में आपकी जो 8th की एसएस की क्लास हुई उसमें बताया है, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि कल जो था वो हमारा 23 जनवरी था। मतलब इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। क्यों? क्योंकि कल हमारे जो लीडर थे जिनका नाम था, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है उनका कल क्या था, उनकी कल जयंती थी। सुभाष चंद्र बोस जो है उन हुआ था बेटा 23 जनवरी 1897 को, और कल उनकी 125वीं क्या थी, जयंती थी। तो उनकी 125वीं जयंती पर एक लोकोग्राम जो है, लोकोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। किसके द्वारा? हमारे मोदी जी जो है उनके द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट में इनका एक लोकोग्राम जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है दिल्ली के अंदर इंडिया गेट में। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? कटक में। कटक कहाँ पड़ता है आपका? जो उड़ीसा जो राज्य है, इस उड़ीसा के अंदर पड़ता है कटक, ठीक है। तो उनकी कल 125वीं जयंती थी और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से मैंने आज की जो 8th की क्लास हुई है वहां बताया। तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं, क्योंकि हमें अपना टॉपिक भी करना है, इसीलिए हम इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना ही बताया है। काफी इंपोर्टेंट लीडर रहे हैं, देश संघर्ष किया था। इनकी जो डेथ है वो मानी जाती है कि 18 अगस्त को एक एरोप्लेन क्रैश के दौरान 1845 में हो गई थी। लेकिन ये जो है हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उनकी डेथ सच में ही एरोप्लेन क्रैश के कारण हुई थी। क्योंकि कुछ लोगों का मान रहा था कि जो हमारा रसिया है यानी जो रूस है वहां पर भी इनको जेल के अंदर देखा गया है। तो अभी इसके बारे में जो डाटा है वो ऑफिशियली नहीं आए हैं, बट जापान जो है वहां पर 18 अगस्त को आज भी उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बाकी चीजें आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें अपना टॉपिक जो है वो भी कवर करना है। तो देखिए, अवयव जो होते हैं हमारे, जिसे हम कहते हैं अविकारी, ठीक है। विकार का मतलब होता है बेटा परिवर्तन होना, और अ का मतलब होता है नहीं। मतलब यानी जिनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब किसी भी परिस्थिति विशेष के कारण या लिंग के कारण, वचन के कारण जिनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो हमारे क्या होते हैं? अव्यय या फिर अविकारी शब्द होते हैं। तो ये अव्यय या अविकारी जो शब्द होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं भाई 5 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। तो नाम क्या है उन पांचों का? तो यहाँ तो नहीं आ पाएगा भाई, नीचे लिखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है भाई क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक, उसके बाद आपका होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और उसके बाद लास्ट इसका होता है भाई नेपाल। क्या होता है? नेपाल। अव्यय अविकारी शब्द यानी जिनमें किसी भी लिंग के कारण, वचन के कारण या किसी अन्य चीज के कारण जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय या अविकारी जो शब्द होते हैं ये 5 तरह के हमारे होते हैं। सबसे पहले आपका होता है क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और आपका लास्ट है निपात, ठीक है।
तो आज हम इन सभी के बारे में तो नहीं जान पाएंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे वाले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, क्रिया विशेषण, विशेषण क्या होता है? जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, वो विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक विशेषण नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या होगा? जो शब्द हमें किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। किसे कहेंगे भाई? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन ये क्रिया है क्या? तो क्रिया क्या होती है भाई? क्रिया होती है हमारी, यानी जिसमें हमें कोई भी काम करना या होना पाया जाए, जिससे हमें किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, वो होती है क्रिया। अब क्रिया कैसे होती है? जैसे आपका उठना, बैठना, हाथ हिलाना, है ना, आंखों को पलक झपकाना, या फिर लिखना, हंसना, रोना, पढ़ना, खाना, बैठना, दौड़ना, हंसना, गाना, रोना, हंसना, भागना, सारी क्या है? क्रियाएं हैं। चाहे आप बैठ रहे हैं तो भी क्रिया है, खड़े हो रहे हैं तो भी, सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या है? क्रिया है। तो सोना भी क्या है? क्रिया। उठ गए तो भी क्रिया। समझ गए? अब आप कहोगे आप कितने काम करते हो, है ना, उठते हो तो भी काम ही होता है, सोते हो तो भी काम ही होता है, लिखते हो तो भी काम होता है, रोते हो तो भी वो काम है, हंसते हो तो भी काम है ना। और अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो तो वो भी एक काम है ना। किसी की निंदा कर रहे हो तो भी काम है, और किसी की तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो तो भी काम है ना। खुशी व्यक्त कर रहे हो, नाच रहे हो तो भी क्या है? काम ही है, क्रिया ही है। हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, सभी क्या है? क्रियाएं होती हैं। तो जो हमें क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, अगर मैं ये कहूं कि भाई चिल्लाती है, लड़कियां भी नहीं चिल्लाती, तो लड़की भी क्या करती है? की विशेषता बताइए। क्रिया क्या है? बोलता है या बोलती है। तो बोलती है, कैसा बोलती है भाई? वो धीरे धीरे बोलती है ना। या फिर आप ये लिखिए कि लड़की जल्दी जल्दी बोलती है, या लड़का जल्दी जल्दी बोलता है। तो लड़का कैसे बोलता है भाई? जल्दी जल्दी बोलता है। ये उसकी विशेषता है कि वो धीरे बोल रहा है या वो जल्दी बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो धीरे धीरे जो शब्द आए हैं दो, ये दोनों क्या है आपके? ये आपके क्रिया विशेषण है। आई बात समझ में? क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे क्रिया, क्रिया विशेषण। बात समझ में आई या नहीं आई? अब कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में पहले जो हमने ये जाना कि क्रिया विशेषण वास्तव में होता क्या है। अब क्रिया विशेषण तो पता चल गई भी, कोई जल्दी जल्दी जाता है तो भी क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे जाता है तो भी क्रिया विशेषण है, रेंग कर जाता है तो भी क्रिया विशेषण है, ज्यादा बोलता है तो भी क्रिया विशेषण है, कम बोले तो भी क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण जो है ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसके भेद कितने होते हैं। तो भाई इसके भेद होते हैं चार। कितने होते हैं? जो क्रिया विशेषण है इसके बेटे कितने हैं? चार बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है,
उस बेटे का नाम है भाई रीतिवाचक, क्योंकि रीति से काम करेगा, है ना। तो रीति से कर रहा है तो रीतिवाचक। फिर उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया आपका। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक। तीसरा स्थानवाचक। और लास्ट आएगा परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखो, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण है। अब इसके बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप लगाते हैं भैया ये काम, हमें तो नहीं पता ना कब हुआ। ठीक है, रीति का मतलब कि काम तो भाई कहाँ गए थे, मतलब स्थान के बारे में आपने पूछा है तो कहाँ का मतलब होता है माप तोल। अगर आपने ये कहो कि मैंने 2 लीटर दूध पिया है, भाई कितना पिया है, मात्रा क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, तो वो पता चलेगी कितना से। किसे पता चलेगी, कितना से। अब हमारे पास 4 मैजिक वर्ड आ चुके हैं। पहला कैसे, कब, कहाँ और कितना। क्या कहोगे, आप कहोगे भाई कैसे हो, अच्छा यहाँ रह रहे हो, कब से रह रहे हो, कहाँ से आए हो और कितना वर्क कर लेते हो। ठीक है, आप या फिर आप अपनी तरफ से दूसरे वर्ड जो है उनके द्वारा या किसी भी तरीके से, जैसे आपको याद होता है कि कब, कहाँ, कैसे और कितना, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, कब, कहाँ, कैसे और कितना से भी याद कर सकते हो। मतलब आपको मेन 4 वर्ड याद होने चाहिए। अब आप कहोगे कि ये जादू के वर्ड कैसे हैं कि आपको याद रखने हैं, तो क्यों रखने हैं, है ना। ये इसलिए याद रखने हैं बेटा कि जब आप क्रिया क्रिया के बारे में अभी हमने बताया है ना कि सेंटेंस, और हिंदी में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लास्ट में आपका जो वर्ड होते हैं, मतलब जिससे हमें काम का पता चल रहा है, वो हमारी मेन क्रिया होती है। क्रिया बीच में भी हो सकती है, जैसे मैंने कहानी पढ़कर सुनाई, तो सुनाना भी क्या है, क्रिया, और कहानी पढ़ना भी क्या है, क्रिया है। तो लास्ट में वर्ड जो होता है वो क्रिया होती है, लेकिन वो मेन वर्ड होती है। बीच में भी क्रिया हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैम ने कहा था लास्ट में जो आए वो क्रिया ही होती है, बीच में नहीं आ सकती, बीच में भी आ सकती है। तो हमने ये कहा है कि आपकी जो क्रिया है, क्रिया तो पहचान ही लोगे, हंसना रोना गाना सारी क्या है, क्रियाएं हैं। जिससे भी हमें ये पता चला, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना भी क्या है, क्रिया। तो ये आपको क्रिया के साथ जोड़ने, बस क्रिया के साथ आपने जब ये 4 मैजिक वर्ड जोड़े, तो जिसका भी आंसर आपका आ रहा है वो क्या कहलाएगा, वो वही क्रिया विशेषण कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में, तो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को जाते हैं, फिर उसके बाद हम इनके सबके जो ये पर्सन हैं ये लगा के देखेंगे, तब हमें आइडेंटिफाई होगा कि भाई हमने यहाँ पर जो आपको बताया है वो फॉर्मूला काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया के होने के समय की, सॉरी, क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताए। क्रिया के होने के ढंग का कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ हम लिखेंगे कि हाथी को लिखेंगे, भाई हम तो हाथी को तेज चलाएंगे कि हाथी तेज चलता है। हालांकि हाथी धीरे चलता है लेकिन हम तो तेज चलाएंगे, भाई हमारी मर्जी कैसे चलाएंगे, है ना। तो हाथी तेज चलता है, या हाथी नहीं तेज चलती है, किसी भी आधार पर तेज तो तेज ही रहेगा, धीरे नहीं हो जाएगा वो। उसके बाद
क्रिया के होने के समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्रिया के होने के समय का कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां पर हम क्या एग्जाम्पल लिखेंगे कि राम सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, कहां कहां किसके लिए होता है? स्थान के लिए। किसके लिए होता है भाई? स्थान के लिए। तो अब देखिए यहां पर क्या आएगा, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या आएगा? राम, यहां तो हमने क्या पढ़ा दिया, राम सुबह से पढ़ रहा है। यहां पर हम पढ़ाएंगे राम को, राम छत पर पढ़। ठीक है, कितना परिमाण जो है आपका, इसमें क्या होगा? क्रिया के मापतोल का बोध बताया जाता है। तो क्रिया के होने के ढंग का जो बोध करवाते हैं, ऐसे शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें हमने हाथी को तेज चला दिया। कालवाचक क्या होता है कि क्रिया के होने के समय का बोध करवाता है। काल तो समय ही होता है भाई, समय का बोध करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। तो क्रिया के होने के समय का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुबह से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। स्थानवाचक क्या होता है कि क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें राम छत पर पढ़ रहा है। कितना क्रिया के मापतोल का बोध करवाने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम ने 2 किलो आलू खरीदे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, हम इस डेफिनेशन को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और एग्जाम्पल पर आते हैं। हमने आपको ये बताया कि ये जो 4 मैजिक वर्ड हैं, ये आपको लगा के देखने हैं क्रिया के साथ, क्योंकि क्रिया विशेषण जो है यानी विशेषता बता रहे हैं, लेकिन किसकी? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया क्या है? अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें कि हाथी तेज चलता है, तो चलना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। हाथी तो करता हो गया, तो चलना क्रिया है। तो चलना क्रिया है, तो इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? कैसे जो वर्ड है, क्योंकि देखिए रिद्धि के साथ क्या आ रहा है? कैसे आ रहा है। अगर आप कैसे जोड़ेंगे, अगर आपका जवाब यस में आया, मतलब अगर आपके पास उसका जवाब आ गया, तो इट मीन्स ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अदरवाइज नहीं है। कैसे है देखिए, हाथी तेज चलता है। हाथी, अभी इसमें हम कैसे जोड़ के देखेंगे?
हाथी कैसे चलता है भाई? हाथी तेज चलता है। जवाब आ गया। कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है। वाचक क्रिया विशेषण है। अब आप कहोगे इसी में लिखा है तो मैडम यही होगा ना, दूसरा कैसे होगा? दूसरा इसलिए नहीं होगा, देखो हमारा जो कब है, अगर हम ये कब इसके साथ जोड़े, कब चलता है, जवाब आया तुम्हारे पास? नहीं आया। कब का जवाब यहाँ पर नहीं आया। स्थान में कहाँ पूछा आपने? हाथी कहाँ चलता है? कहाँ का जवाब कहाँ आ रहा है? स्थान कहाँ है? नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। अब परिमाण पे आ जाते हैं। कितना चलता है हाथी? नहीं पता, नहीं दे रहा है ना जवाब। मापतोल मात्रा थोड़ी बता रहा है कितना चलता है वो, 2 मील चलता है या 4 मील चलता है, नहीं पता। तो मतलब ये भी नहीं है। तो इसका ये चारों प्रश्न जब आपने लगा के देखे, जवाब किसका आया? कैसे का, कि हाथी कैसे चलता है? भाई तेज चलता है। मतलब ये क्या है आपका? रीतिवाचक। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि कालवाचक मतलब समय का बोध करवाएगा। यहाँ क्रिया क्या है? राम सुबह से पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए कैसे पढ़ रहा है? लेट कर पढ़ रहा है। सो अगर हम यहाँ लिखे हैं कि राम सोकर पढ़ रहा है, जब तो हो गया भाई कैसे पढ़ रहा है? सोकर पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि राम सुबह से पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? जवाब नहीं आया। काल में हमने पूछा कि राम कब से पढ़ रहा है? सुबह से ही पढ़ रहा है ना, या दोपहर से पढ़ रहा है, या 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब टाइमिंग है ना इसमें। तो मतलब ये क्या है? ये इसका जवाब दे रहा है, मतलब ये कालवाचक है। अब हम कहाँ के साथ इस प्रश्न को जोड़ के देख लेते हैं कि राम कहाँ पढ़ रहा है। तो राम कहाँ पढ़ रहा है? हमारे पास जवाब आया क्या? कहाँ पढ़ रहा है? नहीं आया। कब पढ़ रहा है? इसका जवाब आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। इसके बाद कितना जोड़ के देखेंगे, कितना पढ़ रहा है भाई? नहीं पता, जवाब नहीं आया ना। हमारे पास जवाब किसका है? काल का। तो ये किसका एग्जाम्पल? कालवाचक का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। राम छत पर पढ़ रहा है। पढ़ना वही क्या हो गई? क्रिया हो गई। राम क्या हो गया? पढ़ता हो गया। अच्छा भाई कहाँ पढ़ रहा है? भाई भाई छत पर पढ़ रहा है, तो छत पर क्या हो गई हमारी? ये स्थान हो गया, स्थान के लिए आया। ठीक है, आपने कहाँ लगा के देखा क्रिया के साथ? कहाँ पढ़ रहा है? जवाब आया आपके पास, छत पर पढ़ रहा है। यहाँ आपने लिखा कैसे पढ़ रहा है? नहीं आया। कब पढ़ रहा है? जवाब नहीं आया। कितना पढ़ रहा है? जवाब नहीं आया। जवाब किसका आया? जवाब आया कि राम कहाँ पढ़ रहा है। तो मतलब ये आपका स्थानवाचक है। उसके बाद परिमाण की ओर बातें कर लेते हैं कि राम ने 2 किलो आलू खरीदे। भाई तो खरीदना क्या है? क्रिया है। अब ये मत कह देना आलू भी क्रिया है। खरीदना क्या है? क्रिया है। राम हो गया करता। ठीक है भाई, अब इसके साथ हमें क्या करना है? हमें तो नहीं पता भाई कुछ भी। हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ कितना लगा के देखेंगे। जवाब आ गया तो ठीक है। कितना खरीदा? भाई आलू खरीदे, तो कितने आलू खरीदे उसने? 2 किलो खरीदे भाई। जवाब आ गया। आ गया। ठीक है, अब अगर जवाब आ गया तो मतलब ये क्या है? आपका परिमाणवाचक है। अगर हम इसमें कहाँ जोड़े? आलू कहाँ खरीदे? नहीं पता कहाँ खरीदे। खरीदे नहीं पता, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका क्या है? परिमाण है। बात समझ में आई? तो आपको यूज करके बताया मैंने कि ये जो 4 बेसिक वर्ड हैं ये कहाँ यूज होंगे? ये आपकी क्रिया के साथ यूज होंगे। अगर आपकी क्रिया के साथ जो भी सेट हो रहा है, मतलब आपका जवाब जो निकाल रहा है वही आपका क्रिया विशेषण है। वो कौन सी? वो उसी का भेद बता रहा है। बात समझ में आई? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। जो अव्यय यानी जो व्यय नहीं होते, यानी जिनमें विकार नहीं आता, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। भेद कितने? 5 क्रिया विशेषण: धम्मत बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। उन बाकी के बारे में बात करेंगे कल। अब हम क्रिया विशेषण की बात कर लेते हैं कि क्रिया विशेषण जो है इसमें क्या है? जो हमें क्रिया के होने के ढंग का बोध कराता है वो रीतिवाचक, जो समय का बोध कराए वो कालवाचक, जो स्थान का बोध कराए वो स्थानवाचक, और जो मापतोल का बोध कराए वो होता है परिमाणवाचक। ठीक है, अब आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई भी डाउट है आपको, ये लेसन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट